तो गाइस आज अपन पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का एक सेकंड पार्ट जो कि अपना रह गया था, वो था कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में एक तरह से एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया था। कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है और नॉन कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। तो गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हो, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके अंदर जो फंडामेंटल कैरेक्टराइजेशन होता है वो होता है इनका नोटोकोड से ही, कि इनमें नोटोकोड प्रेजेंट है तो ये कोऑर्डिनेट्स है, नहीं है तो ये नॉन कोऑर्डिनेट्स हो गई, है ना। इनमें क्या होता है, डोर्सल होलो नर्व कोड होती है। डोर्सल यानी बैक साइड में नर्व कोड होती है जो कि क्या होती है, होलो होती है। और जो गिल्स होती हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, मतलब पेयर्ड फ्रेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। डोर्सल होलो नर्व कोड होती है और नोटोकोड की प्रेजेंस होती है। ये क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल प्लास्टिक सिलोमेट और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इनका बेसिक कैरेक्टराइजेशन हो गया, है ना। इनके अंदर क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनमें पोस्ट एनाल टेल होती है। क्या होती है, पोस्ट एनाल टेल होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्लोज्ड होगा। नॉन कोऑर्डिनेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है ओपन। लेकिन जो नॉन कोऑर्डिनेट्स में एनालिट्स आते हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है, क्लोज होता है और इनमें पोस्ट एनाल टेल होती है। देखो ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन टेल का है। देखो इसमें नर्व कोड है और ये है नीचे वाली नोटोकोड। तो डायग्राम को अच्छे से देखना, लेबलिंग आती है इसकी कि नर्व कोड कौन सी है और नोटोकोड कौन सी है। यहाँ पर गिल स्लिट्स है और ये पोस्ट एनाल टेल दे रखी है, ठीक है। अब अपन कंपैरिजन देखते हैं कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स का। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनमें नोटोकोड एब्सेंट होती है। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि डोर्सल यानी बैक साइड में होता है, होलो होता है और सिंगल होता है। लेकिन जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट्स में गिल स्लिट्स है वो मतलब जो फेरिंग्स है उनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं। कोऑर्डिनेट्स का जो हार्ट है वो वेंट्रल होता है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में या तो होता ही नहीं है और होता है तो डोर्सली प्रेजेंट होता है। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके अंदर पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है। कौन क्या प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनाल टेल, और जो कि नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो देखो जो कोर्डेटा फाइलम है इसको भी डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम में, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं और ट्यूनिकेटा की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिक। क्या बोलते हैं, ट्यूनिक। यूरोकोर्डेटा वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। इनमें जो नोटोकोड प्रेजेंट होती है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, मतलब नोटोकोड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ये चीज याद रखनी कि नोटोकोड लार्वल स्टेज में किसमें प्रेजेंट है, यूरोकोर्डेटा में। इसका एग्जाम्पल है एसिडिया सल्फा डोलिनम। ओके, देखो यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है किसका, एसिडिया का। नेक्स्ट है अपना सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। इनकी जो नोटोकोड होती है वो हेड से टेल रीजन तक क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है। मतलब हेड से टेल रीजन तक एक्सटेंडेड और पूरी लाइफ टाइम परसिस्टेंट होती है, मतलब पूरी लाइफ टाइम रहती है। यूरोकोर्डेटा में सिर्फ क्या थी, कुछ वक्त तक ही थी, मतलब सिर्फ लार्वल स्टेज में थी। सिफेलोकोर्डेटा में हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। इनका एग्जाम्पल है ब्रोंकियोस्टोमेटा जिसको एम्फिओक्सिस और लैंडस्लाइड भी बोलते हैं, ठीक है। जो वर्टिब्रेटा है इसका थर्ड वाला सब फाइलम सॉरी, जो वर्टिब्रेटा है इसके अंदर क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। और जब एडल्ट मतलब जब बेबी बोर्न हो जाता है तो जो वो नोटोकोड है वो कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है एडल्ट में। मतलब जो नोटोकोड है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से इन एडल्ट्स। जितने भी वर्टिब्रेटा होते हैं वो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या नहीं है, वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये कैसे हो गया, समझ नहीं आया, है ना, कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो जो वर्टिब्रेटा है वो कोऑर्डेटा का सब फाइलम है, तो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेकिन कोऑर्डिनेट्स में तो 3 सब फाइलम है, तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट, मतलब वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, आगे की साइड प्रेजेंट होता है, मस्कुलर होता है हर्ट, ठीक है। इसमें 2, 3 और 4 चेम्बर्ड हर्ट हो सकते हैं। एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है
किडनी एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। और पेड अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि या फिन्स या फिर लिम्स किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक प्यारी सी बटरफ्लाई आपसे क्या कहती है कि जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, इसको आगे डिवाइड किया गया है क्लासेस के अंदर। ठीक है, देखो ग्नेथास और अग्निथास। ग्नेथास के अंदर क्या होता है कि ग्नेथास को ग्नेथोस्टोमेटा बोलते हैं, जिनके अंदर जो प्रेजेंट होती है, और अग्निथास के अंदर जो एब्सेंट होती है। देखो जो अग्निथास है जिसमें जो एब्सेंट है, इसको एक क्लास बना दिया गया और इसका नाम हो गया साइक्लोस्टोमेटा। अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जो प्रेजेंट होती है, इसकी सुपर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया पीसेस, यानी जिनमें फिन्स प्रेजेंट है, और टेट्रापोडा जिनमें लिम्ब प्रेजेंट है। बताया था ना आपको कि कोऑर्डिनेट्स में लिम्ब या फिन्स प्रेजेंट होंगे। फिन्स वालों को बोल दिया गया पीसेस और लिम्ब वालों को बोल दिया गया टेट्रापोडा में इंक्लूड कर दिया गया। अब इनके आगे क्लासेस बनाई गई, कॉन्ड्रियोप्थाइस, कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टियोप्थाइस, बोनीफिशेस। और क्लासेस जो टेट्रापोडा है इसकी हो गई एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एग्स और मेमल्स। मेमल्स में हम आते हैं। ठीक है, मतलब आज हम खुद के बारे में भी पढ़ने वाले हैं थोड़ा। तो देखो जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा यानी अग्निथास, यानी जिनमें जो नहीं प्रेजेंट होती, ये क्या है, सारे जो लिविंग मेंबर होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के, वो एक्टोपेरासाइट होते हैं फिशेस पर। मतलब इन्होंने किसी को चैन से ना जीने देने का एक तरह से ठेका ले रखा है। कैसे कि ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे तो एक्टोपेरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मतलब ये फिशेस पर क्या है, एक्टोपेरासाइट है। ये चीज याद रखना। क्वेश्चन आता है कि कौन फिशेस पर एक्टोपेरासाइट होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, जिसमें 6 से 15 पैर होते हैं गिल स्लिट्स के। गिल स्लिट्स किस में काम आती है, रेस्पिरेशन में काम आती है। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं, इनका जो माउथ होता है वो सकिंग टाइप का होता है, ताकि ये अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने फूड को, ब्लड को सक कर सके। फिशेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं ना, पैरासाइट का काम तो सकिंग ही होता है, तो इनका माउथ सकिंग टाइप का होता है जो कि सर्कुलर प्रेजेंट होता है ना। और जोज होते नहीं है, अग्निथास में आते हैं ये। जिनकी बॉडी होती है वो डिवोइड होती है स्केल्स और पेड फिन्स की। मतलब 9 में स्केल्स होते हैं, 9 में पेड फिन्स होते हैं। मतलब इनकी बॉडी क्या होती है, स्मूथ होती है। इनका जो क्रेनियम होगा और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। क्योंकि उनका जो सर्कुलेशन है वो क्लोज टाइप है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में आ गए, है ना। तो साइक्लोस्टोमेटा है, ये मेराइन होते हैं, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, वैसे ये मेराइन वाटर में रहते हैं। स्पॉनिंग के कुछ दिनों बाद ही क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। और इनका जो लार्वा होता है वो क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है, और मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस ओशियन में आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये जनरली मेराइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग के बाद कुछ दिनों के बाद ये एक्सपायर हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। जो इनका लार्वा होता है वो वापस ओशियन में आ जाता है मेटामॉर्फोसिस के बाद। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे, और मिक्सिन यानी हैगफिश। देखो यहाँ पर जो पेट्रोमाइजोन है यानी लैम्प्रे है, उसका डायग्राम दे रखा है। इनका माउथ देखो सकिंग टाइप का लग रहा है और सर्कुलर है ना। इनके ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, और फिन्स देखो इनके पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं है। तो इनका कैरेक्टराइजेशन हो गया, है ना। नेक्स्ट अपनी क्लास आती है फिशेस। ग्नेथोस्टोमेटा की क्लास है जिनमें फिन्स प्रेजेंट होती हैं। फिशेस जिसको बोला गया है सब क्लास, और क्लास हो गई कॉन्ड्रियोप्थाइस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस। ये जो क्या होती हैं, ये मेराइन एनिमल्स होते हैं। मतलब कॉन्ड्रियोप्थाइस क्या है, मेराइन है। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। क्या हो गई, मेराइन हो गई, स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन हो गया। इनका जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, और जो इनकी नोटोकोड होती है वो परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट लाइफ। मतलब इनका जो माउथ हो गया वो क्या होगा, वेंट्रली लोकेटेड होगा। इनकी जो नोटोकोड होगी वो पूरी लाइफ टाइम परसिस्टेंट होगी, मतलब पूरी लाइफ टाइम रहेगी। इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, बट उनकी एक प्रॉब्लम है कि उनको बिना ओपर्कुलम के होते हैं। ओपर्कुलम को गिल कवर भी बोलते हैं। मतलब क्या होगा, इनकी नोटोकोड तो पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या है, सेपरेट है और बिना ओपर्कुलम के हैं। ओपर्कुलम का मतलब होता है गिल कवर। इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है। स्किन टफ है मतलब स्किन के अंदर क्या है, माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट है। जो इनके टीथ होते हैं ना, टीथ वो क्या है, एक प्लेकोइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। मतलब जो टीथ हैं वो क्या है, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल होते हैं, और ये कैसे होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इन जो टीथ होते हैं ना, मतलब जो होते हैं वो इनकी बहुत पावरफुल होती हैं।
डॉग फिश का नाम सुना हुआ है ना, वो इन्हीं में आती है कार्टिलेजिनस फिशेज में, है ना। तो इनके जो क्या होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। ये एनिमल्स प्रीडेशियस होते हैं, यानी दूसरे एनिमल्स या दूसरे फिशेज या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर क्या करते हैं, प्रीडेट करते हैं, उनको एज अ फूड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, एयर ब्लैडर एब्सेंट है। एयर ब्लैडर की वजह से क्या होती है, फिशेज तैर पाती हैं पानी में। अगर वो कॉन्स्टेंट खड़ी भी है तो वो डूबेंगी नहीं, वहीं रह पाएंगी। लेकिन इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट है, तो इनको अपने अंदर पानी में सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए, ना डूबे इसलिए इनको कंटिन्यू तैरना पड़ता है, मतलब इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली स्विम करते हैं ये, ताकि ये सिंकिंग को अवॉइड कर सके, डूबे नहीं, है ना। जिनका हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड होता है। 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी एक कोरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। और इनमें कुछ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है टोरपीडो में। टोरपीडो को अपन इलेक्ट्रिक ईल भी बोलते हैं, इसका निकनेम हो गया, है ना, मतलब लोकल लैंग्वेज में। कुछ के अंदर क्या होती है, पॉइजन स्टिंग होती है, यानी ऐसी स्टिंग्स होती हैं जो कि पॉइजन रिलीज करती हैं, है ना। तो उनका एग्जाम्पल हो गया ट्राइगोन। ट्राइगोन को क्या बोलते हैं, पॉइजन स्टिंग बोलते हैं शायद, है ना, सॉरी स्टिंग रे बोलते हैं, है ना। देखो क्या होता है कि पॉइजनस वो एनिमल होते हैं जिनको अपन खा ले तो मर जाएं, है ना। विनोमस वो होते हैं जो अपने को खा ले तो अपन मर जाए, वरना अपने को ये चाहिए पॉइजन हो चाहे विनोमस हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ये अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप ज्यादा हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को पोइकिलोथर्मल भी बोलते हैं, मतलब इनके अंदर अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है वो नहीं होती। इनके जो सेक्सेस है वो सेपरेट होते हैं। इनमें जो मेल होता है उसके जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके अंदर क्लेस्पर प्रेजेंट होता है, मतलब मेल की पेल्विक फिन पर क्लेस्पर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनके जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, यानी एग लेइंग होते हैं। इनका एग्जाम्पल है स्कोलियोडोन, यानी डॉग फिश। मैंने बताया था ना अभी आपको, डॉग फिश बहुत पावरफुल जोस होते हैं इनके, तो डॉग फिश भी इनमें आती है ना। शोफिश पिस्टिस जिसको बोलते हैं, है ना। और कैरकैरोडोन यानी ग्रेट व्हाइट शार्क। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि शार्क किसमें आती है। देखो जो वेल है वो आती है मेमल्स में, डॉल्फिन आती है मेमल्स में, और जो ग्रेट व्हाइट शार्क है वो इनमें आती है। नेक्स्ट वन इनका एग्जाम्पल है ट्राइगोन यानी स्टिंगरे। इनके एग्जाम्पल्स आए नेक्स्ट अपने, तो एग्जाम्पल्स में क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जाम्पल स्कोलियोडोन यानी डॉगफिश और प्रिस्टिस यानी शोफिश। तो देखो स्कोलियोडोन यानी डॉगफिश, इनका माउथ क्या है, वेंट्रल है, और ये है शोफिश, ठीक है। प्रिस्टिस जो है इनके अंदर क्या नहीं होते, एब्लडर नहीं होते, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, और ओपर्क्यूलम नहीं होते, ये चीज याद रखना, ठीक है। विविपेरस होते हैं जो, और स्टीप थीस है, मतलब कहाँ बोनी फिशेस, ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होती हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है, और इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है। इनका जो माउथ है वो मोस्टली टर्मिनल होता है, यानी टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है। इनमें 4 पैर होते हैं गिल्स के, और जो किससे कवर होते हैं, ओपर्क्यूलम से, यानी गिल कवर से कवर होते हैं। मतलब इनके 4 पैर होते हैं गिल्स के, जो कि ओपर्क्यूलम यानी गिल कवर से कवर्ड होते हैं हर एक साइड से। जो इनकी स्किन है वो कवर्ड होती है बाय साइक्लोइड और टीनोइड स्केल से, मतलब इनके अंदर स्केल कौन सी है, साइक्लोइड और टीनोइड। कार्टिलेजिनस में कौन सी थी, प्लेकोइड स्केल्स, और जो उनसे पहले वाली थी उनमें स्केल्स अब्सेंट थी, है ना। जो इनके अंदर एयर ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, बियोन्सी को रेगुलेट करता है, यानी कि वो अगर स्विमिंग नहीं कर रहे हैं, रुके हुए भी हैं, तो वो सिंक नहीं करेंगे, डूबेंगे नहीं। तो ये इसको रेगुलेट कौन करता है, एयर ब्लैडर यूज कर रेगुलेट करता है ना। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग हुई है ना। इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है, यूजुअली एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इससे पहले और किसमें था, इससे पहले और इकानोडर्मिटा में था, ठीक है। और उससे पहले पहुंचे तो अपन उनमें था सिलेंट्रेटा निडेरिया में, है ना, टिनोफोरा के अंदर। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, यानी ये क्या है, मोस्टली ओविपेरस है। उनका डेवलपमेंट वो क्या है, डायरेक्ट होता है। उनका एग्जाम्पल है मेराइन। मेराइन के अंदर मेराइन के अंदर कौन कौन से आते हैं, उनका एग्जाम्पल है एक्सोसिटीज, मतलब एक्सोसिटीज में आती है फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस होता है सी हॉर्स। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, मेराइन के एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर में आती है लेबियो यानी रोहू,
कटला, कटलाई बोलते हैं इसको, क्लेरिस होते हैं मैगुर। और जो एक्वेरियम में यूज होती है वो है बेटा यानी फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम जो कि क्या है, एंजल फिश है। तो देखो एक्वेरियम में कोई इसको रखते हैं, एक तो बेटा जो कि फाइटिंग करती है और एक टेरोफाइलम जो कि एंजल फिश होती है ना। देखो बेटा हमेशा लड़ाई करता रहता है और लड़कियां तो प्यारी सी होती हैं, एंजल होती हैं, है ना। और घर में क्या होती है, दोनों बेटा बेटी होते हैं। तो इसे याद रख लो कि एक्वेरियम में कौन होती है, बेटा होती है यानी फाइटिंग फिश होती है, और टेरोफाइलम इसको बोलते हैं एंजल फिश को बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक्वेरियम वाली फिशेज है। इनकी डायग्राम दे रखी है अपने को, एक तो दे रखा है हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स का, और एक कटला का दे रखा है, कटला को कटलाई बोलते हैं ना। देखो इनका नेक्स्ट वन अपना एम्फीबिया, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस तो अपने बचपन से सुना होगा। एम्फीबियंस जिनका एम्फी का मतलब ड्यूल है और बायोस का मतलब होती है लाइफ। तो मतलब इनकी क्या होती है, ड्यूल लाइफ होती है। कैसे होगी ड्यूल, ये पानी में भी रह लेते हैं और ये लैंड पर भी रह लेते हैं, दोनों तरह के हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं ये, है ना। इनमें मोस्ट ऑफ जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं लिम्स के, मतलब हाथ और पांव 2 पैर हो गए ना। तो इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है किसमें, हेड और ट्रंक में। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, पूरी डिवाइडेड होती है, सेगमेंटेशन होता है ना। जो टेल है वो कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं होती। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एम्फीबियंस के अंदर टेल प्रेजेंट हो, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। उनकी बॉडी किस किस में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में है। जो एम्फीबिया की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, नमी रहती है उनकी स्किन पर। तो मतलब स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, स्किन मॉइस्ट होगी। तो मतलब जो इनकी स्किन क्या है, मॉइस्ट है और विदाउट स्केल्स है। स्किन मॉइस्ट है जिस पर स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। इनकी जो आईज होती हैं उन पर आईलिड होते हैं। मतलब यहाँ से क्या हो गए, थोड़े थोड़े कैरेक्टर स्टार्ट हो गए, जैसे कि आंखों पर आईलिड्स होना, है ना। इनके अंदर जो ईयर होता है उसको टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक होल होता है। वैसे कोई वो नहीं होता इनका, मतलब टिम्पेनम एक होल होता है जो टिम्पेनम इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वो सिर्फ एक ही वे से खुलते हैं, कॉमन चेम्बर से खुलते हैं। उस कॉमन चेम्बर को बोलते हैं क्लोएका, है ना, जो कि बाहर की साइड ओपन होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल तीनों किसके थ्रू खुलते हैं, क्लोएका के थ्रू खोलते हैं। तो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी बाहर, है ना। जिनमें रेस्पिरेशन होता है वो गिल से भी हो जाता है जब ये पानी में होते हैं, लंग्स से हो जाता है जब ये लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, और स्किन के थ्रू भी कर लेते हैं जब ये पानी की सरफेस या फिर ऐसे प्रेजेंट हो। तो इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, यानी 2 ओरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। जो पीसेस थी उनका हार्ट क्या था, 2 चैम्बर्ड था। और जो एम्फीबियंस है उनका हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर्ड है। ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ना, मतलब ये क्या है, पोइकिलोथर्मल है। इनके जो सेक्सेस है वो सेपरेट होते हैं। सॉरी, इनके सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। इन जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल कैसे, पानी में ओवम रिलीज कर देते हैं, पानी में एग रिलीज कर देते हैं, जिसके थ्रू फ्यूजन हो जाता है। मतलब इनके अंदर क्या होगा, एग और स्पर्म का रिलीज जो होगा वो क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। एक तरफ से एग रिलीज हो रहा है, एक तरफ से स्पर्म रिलीज हो रहा है एक साथ पानी में, तभी इनमें फर्टिलाइजेशन हो पाता है। ये क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, एगलिंग होते हैं, और इनमें जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी वो क्या थी, विविपेरस थी, यानी वो अपने बच्चे की डायरेक्ट बच्चे को पैदा करती थी। जो बोनी फिशेस थी वो कैसी थी, ओविपेरस थी, एगलिंग थी। जो एम्फीबियंस है वो कैसे हैं, ओविपेरस है, एगलिंग है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल है ब्यूफो यानी टोड, राना यानी फ्रॉग, हायरा यानी ट्री फ्रॉग, और सेलेमेंडर सेलेमेंडरी होता है, ठीक है। इक्थियोफिस होती है लिम्बलेस एम्फीबिया, मतलब ये फिशेज ओरिजिनेट होते हैं। तो इक्थियोफिस कौन हो गए, लिम्बलेस एम्फीबिया हो गए, है ना। यहाँ पे डायग्राम दे रखा अपने को सेलेमेंडर और राना का, राना, है ना। और नेक्स्ट है अपना फाइलम, सॉरी क्लास कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेट की नेक्स्ट क्लास है अपनी रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स को जनरली क्रीपिंग या क्रोलिंग मोड ऑफ इनका जो होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता, सॉरी मोड ऑफ मूवमेंट होता है इनका, है ना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लाइन गलत है, यहाँ पे मोड ऑफ मूवमेंट होगा, है ना। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, क्रीपिंग और क्रोलिंग होता है, यानी रेंगते हुए चलते हैं ये मोस्टली कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी ये लैंड पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है कॉर्निफाइड स्किन से, स्किन थोड़ी कॉर्निफाइड होती है, रफ होती है, ड्राई होती है इनकी स्किन,
और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट ऐसे नहीं है पानी में नहीं होते, पानी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे स्नेक वगैरह पानी में भी रहते हैं, बट ये मैक्सिमम मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी जो एपिडर्मल स्केल होती हैं, और या फिर उनको स्पूट्स भी बोल देते हैं, स्क्यूट्स, मतलब इनकी स्किन कैसी भी ड्राई होगी, कोनिफाइड स्किन होती है इन स्किन की, जिसमें क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स यानी स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, मतलब जो टिम्पेनम है वही इनको ये रिप्रेजेंट करता है। इनके जो लिम्स होते हैं वो टू पेयर्स में होते हैं, मतलब हैंड्स और लेग्स जैसे अपने होते हैं टू पेयर हो गए ना, वैसे उनके टू पेयर होते हैं लिम्स के। इनका जो हार्ट है वो यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट इसका एक क्रोकोडाइल है वो एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में हो गया, क्रोकोडाइल में हो गया। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो पोइकिलोथर्मल होते हैं, पोइकिलोथर्मल यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्नेक्स वगैरह क्या होते हैं, कुछ ही सीजन में क्या होते हैं, बाहर आते हैं, है ना, क्योंकि दूसरे सीजन में क्या होते हैं, छुपे रहते हैं। लिजार्ड भी तो इतनी में आती है छिपकली अपनी, वो किसी सीजन में बाहर आती है, किसी में नहीं आती, क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती, जब टेम्परेचर ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा होता है तब। जो स्नेक्स और लिजार्ड होते हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं एज ए स्किन कास्ट, मतलब जो अपनी पुरानी स्किन होती है उसको छोड़ देते हैं और नई स्किन को डेवलप कर लेते हैं। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, है ना। इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है। ये ओविपेरस होते हैं और उनका डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब इनके सेक्सेस होंगे सेपरेट, फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल, ओविपेरस होंगे और इनका डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है ना। एग्जाम्पल है किलोन यानी टर्टल, टेस्टुडा यानी टर्टोइज, और कैमेलियन यानी ट्री लिजार्ड, और कैलोटेस यानी गार्डन लिजार्ड। तो क्या हो गया, किलोन होता है टर्टल, टेस्टुडा होता है टर्टोइज, टर्टल और टर्टोइज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैमेलियन होगा ट्री लिजार्ड और कैलोटेस होगा गार्डन लिजार्ड। क्रोकोडाइल होता है एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस को बोलते हैं वो लिजार्ड। तो लिजार्ड भी 3 तरह की होती हैं, कैमेलियन जिसको ट्री लिजार्ड बोलते हैं, कैलोटेस जिसको गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, हेमिडेक्टाइलस जिसको वॉल लिजार्ड बोलते हैं। स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जैसे नाजा यानी कोबरा, बेंगेरस यानी क्रेट, और वाइपेरा या वाइपर हो गया, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स को याद करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम फील हो सकती है, थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन देखो आपको रीडिंग करनी होगी, 4 से 5 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी इसकी। आज पढ़ ली, फिर 1 वीक बाद पढ़ ली, फिर 2-4 दिन बाद पढ़ ली, फिर 2-4 दिन बाद पढ़ ली, ऐसे करके आप एनसीईआरटी की 4-5 बार रीडिंग कर लोगे और कंसंट्रेशन से पढ़ोगी तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद हो जाएंगे, फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नहीं, आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है आप ट्रिक्स बनाने में ज्यादा इजी फील करते हो, कि आपको जल्दी याद होती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ये देखो डायग्राम से रेप्टाइल्स का, ये कैमेलियन है जिसको अपन ट्री लिजार्ड बोल देते हैं, क्रोकोडाइल हो गया, किलोन टर्टल हो गया, और नाजा अपना स्नेक, नाजा नाजा गाना भी तो एक नाजा नाजा है ना। क्लासेस है एव्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इनका है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, मतलब एव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, मतलब एव्स के अंदर फेदर्स प्रेजेंट होंगे। इनके जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इनका एग्जांपल हो गया ऑस्ट्रिच को छोड़ के, सही है ना, जैसे कि एव्स हैं, फेदर्स हैं, पंख हैं, है ना। मैक्सिमम जो वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही है बाकी जो कि उड़ नहीं सकते, जो इसका एग्जाम्पल कौन है, ऑस्ट्रिच है। इनके अंदर क्या होती है, बीक होती है यानी चोंच होती है, टीथ नहीं होते एव्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर जिनकी जो टीथ होते हैं वो बीक में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिनकी फोलिम्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू विंग्स, और इनकी हाइंड लिम्ब होती हैं उनमें जनरली स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो मॉडिफाइड होती हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या फिर किसी ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, क्लैप्स करने के लिए, क्लैप्स करने के लिए, है ना। देखो क्या है कि इनकी जो फोलिम्स हैं वो तो पंखों में कन्वर्ट हो गई, विंग्स में कन्वर्ट हो गई कि ये फ्लाई कर सके। अभी फ्लाई करते हैं बट कभी ट्रीज पर बैठते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ चलते हैं, तो उसके लिए जो इनके हाइंड लिम्ब होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, उनपे स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। जिनकी स्किन होती है वो ड्राई होती है, इनकी स्किन पर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, इनमें सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो भी इनकी टेल के नीचे प्रेजेंट होती है, टेल के बेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो फुली ओसिफाइड होता है, यानी इनका जो एंडोस्केलेटन है वो फुली बोनी होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, तो यानी इनमें लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनकी जो बॉडी है वो बोन से बनी होती है। अब आप बोलोगे बोन से बनी होती है यानी बॉडी हेवी है, तो ये उड़ते कैसे हैं? अरे इनकी बॉडी बोन से बनी होती है,
यानी जो बोन्स है वो लॉन्ग भी होती हैं लेकिन वो होलो होती हैं, जिनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट है। यानी न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, होलो होती हैं, उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट है। खाली बोन्स होती हैं जिनमें हवा भरी होती है, जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं, वो हल्की होती है ना। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें एक एडिशनल चेंबर होता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि किन के डाइजेस्टिव ट्रैक में एक एडिशनल चेंबर प्रेजेंट होता है। उस एडिशनल चेंबर किसमें होता है? उसमें होता है, उसका नाम है क्रोप एंड गिजार्ड। मतलब एडिशनल चेंबर्स किसमें प्रेजेंट है? एव्स में। उनका नाम क्या है? क्रोप एंड गिजार्ड। इनका जो हार्ट है वो क्या है? कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड। मतलब रेप्टाइल्स के अंदर क्या था? जनरली 3 चेम्बर्ड हार्ट था, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट था। लेकिन एव्स में क्या होता है? जो हार्ट होता है वो कंप्लीटली 4 चेम्बर होता है ना। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी होमोथर्मस होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, चाहे बाहर का टेम्परेचर वरी हो, है ना। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स से होता है, ठीक है। इनमें मतलब रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनके एयर सेक्स होते हैं वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, यानी सेक्स होते हैं, जैसे कि राउंड स्ट्रक्चर टाइप से आप कुछ समझ लो, बॉल टाइप स्ट्रक्चर जो कनेक्टेड होते हैं इनकी लंग्स से। वो क्या करते हैं? सप्लीमेंटल रेस्पिरेशन में इनकी हेल्प करते हैं। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। और ये ओविपेरस होते हैं, यानी ये एग लेइंग होते हैं, एग ले करते हैं, डायरेक्ट यंग वन को बर्थ नहीं देते। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती इनमें। इनके एग्जाम्पल्स है कॉर्वस, क्रो, कविता आपने बहुत देखी होंगी ना, कोलंबा यानी पीजन, सेक्टिकुला यानी पैरेट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पिको, एप्टेनोटाइटस जो पेंगुइन होता है, और नियोफ्रोन होता है वल्चर। ये इनके एग्जाम्पल कौन कौन? कॉर्वस हो गया क्रो, कोलंबा हो गया पीजन, साइटिकुला हो गया पैरोट, स्ट्रूथियो हो गया ऑस्ट्रिच, पैवो हो गया पिको, एप्टेनोडाइटस हो गया पेंगुइन, और नियोफ्रोन हो गया वल्चर। ये इनके हो गए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को कंसंट्रेशन से पढ़ना, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी फाइलम से था ये या कौन सी क्लास से था ये, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये यहाँ पे अपने को डायग्राम दे रखा है, नियोफ्रोन का है, वल्चर का है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है स्ट्रूथियो यानी ऑस्ट्रिच का, थर्ड है साइटिकुला यानी पैरोट का, और फोर्थ है पावो यानी पिको का, ठीक है। अपनी नेक्स्ट क्लास है मेमेलिया। मेमेलिया बहुत सारे हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कुछ हैं वो अडेप्टेड होते हैं कि वो फ्लाई कर सके, या पानी में रह सके, या फिर लैंड पे रह सके, यानी अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में मेमल सर्वाइव कर सकते हैं। इनका जो मोस्ट यूनिक अपना मेमोरियल कैरेक्टर होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है। मतलब मेमल्स का जो यूनिक कैरेक्टर वो यही है कि अपने में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, अपने यंग वंस को फीड करवाती हैं, है ना, अपने यंग वंस को नरिश करती हैं। इनमें 2 पैर होते हैं लिम्स के, हैंड्स और लेग्स, है ना, डिपेंड करता है कि वो क्या वर्क करते हैं। किसी में दोनों के दोनों ही लेग्स हो जाते हैं, है ना। ये अडेप्टेड होते हैं, इनके जो लिम्स है वो किस लिए? वॉकिंग के लिए, जैसे कि अपन वॉक करते हैं, अपन रन करते हैं, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए यूज होते हैं, जो कि हिली एरियाज के अंदर एनिमल्स प्रेजेंट है उनमें क्लाइंबिंग के लिए भी यूज हो जाते हैं। बोरोविंग यानी जिस चूहे वगैरह है तो वो क्या करते हैं? जमीन में अपने छेद बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो बोरो करते हैं, ना। स्विमिंग में भी काम आते हैं और फ्लाइंग में भी काम आ सकते हैं। मैमल्स भी तो फ्लाई करते हैं ना, जैसे बैट वगैरह, है ना। जिनकी स्किन होती है उनके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिसको अपनी स्किन है इस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो मैमल्स की स्किन पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अपने अंदर एक्सटर्नल ईयर या फिर बोल सकते हैं पीना प्रेजेंट होता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपने जॉ के अंदर, जैसे कि अपने टीथ के जो में टीथ है वो कौन से हैं? इंसिजर्स, कैनाइल्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, है ना। तो क्या होंगे? अपने अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं अपनी जॉ के अंदर, मतलब सारे टीथ सेम नहीं होते। जो मैमल्स का हार्ट होता है वो कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स का। यानी अपन कैसे हैं? होम्योथर्मल एनिमल्स है। अपन अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर भले ही कैसा हो, अपन अपना बॉडी टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कि सर्दी है तो भी अपना टेम्परेचर उतना ही होता है, और गर्मी है तो भी उतना ही होता है। गर्मी में अपन एयर कंडीशनर यूज कर लेते हैं, और सर्दियों में अपन हीटर यूज कर लेते हैं, है ना। रेस्पिरेशन होता है इनमें लंग्स से, यानी अपने अंदर लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए। तो सेक्सेस है वो सेपरेट होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है।
ओवम ओवम एक के और स्पर्म के फ्यूजन से होता है। ये क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं, यानी अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ठीक है, इनमें कुछ एक्सेप्शन है जिनमें डेवलपमेंट जो होता है, मतलब जो बर्थ होता है वो ओविपेरस के थ्रू होता है, यानी मैमल्स हैं वो मैक्सिमम क्या है? विविपेरस है। बट इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें ओविपेरस है। कैसे? और कौन कौन है एक्सेप्शन में? होता है ऑर्निथोरैंकस यानी प्लेटिपस, यानी प्लेटिपस ऐसा एनिमल है जो क्या करता है? एग ले करता है, डायरेक्ट यंग वंस को ये बर्थ नहीं देता, और ये किस में आता है? मैमल्स में आता है। बाकी की सारे के सारे मैमल्स क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं, यानी अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, देखो जो ओविपेरस का एग्जाम्पल हो गया प्लेटिपस, और विविपेरस का एग्जाम्पल होगा मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियस यानी कैमल, मकाका यानी मंकी, ब्रेटस यानी रेट, कैनिस मीन्स डॉग, फेलिस मतलब कैट, एलिफस मतलब एलिफेंट, इक्वस मतलब हॉर्स, डेल्फाइनस होती है कॉमन डॉल्फिन जो अपने वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होती है, बेलेनोप्टेरा होती है ब्लू व्हेल। मैंने आपको बताया था कि ग्रेट व्हाइट शार्क है वो आती है कार्टिलेजिनस स्पीसीज में, और डॉल्फिन और जो व्हेल होती हैं वो आती हैं मैमल्स के अंदर। ठीक है, पैंथेरा टाइगर का नेम है, और पैंथेरा लियो लायन का नेम है। ये साइंटिफिक नेम्स और कॉमन नेम्स दे रखे हैं ना। तो कौन कौन आ गया? कंगारू आ गया, फ्लाइंग फॉक्स आ गया, कैमल आ गया, मंकी, रेट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स सब आ गए। आपको बोटेनिकल मतलब जो इनके जोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम है, इनको याद करना होगा। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि मकाका मंकी को बोलते हैं। अभी तो याद रहेगा जब आप एक बार पढ़ोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ने बैठोगे या फिर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग करनी है। आप चाहो तो, जैसे कि आप मेरा वीडियो लेक्चर ले रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, तो आप इसके साथ साथ एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो ये 4-5 बार पढ़ने में चीजें एकदम दिमाग में अच्छे से फीड हो जाएंगी। हर एक चीज को रिवीजन चाहिए होता है विथिन 21 डेज, तभी वो चीजें याद रहती है, वरना अपनी मेमोरी से वो चीजें धीरे धीरे रिमूव होती जाती है, अपन भूलते जाते हैं, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतनी अच्छे से याद हो जाती हैं, फीड हो जाती है माइंड में कि कभी नहीं भूलते। उसके लिए इसकी मल्टीपल रीडिंग जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी चीज को एक बार पढ़ लिया वो आपको याद हो गई हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 4 से 5 बार कम से कम इसको रीड करना पड़ेगा विथ इन ए गिवन टाइम, है ना। अब देखो डायग्राम दे रखी है, ऑर्निथोरैंकस यानी प्लेटिपस जो क्या होता है? ओविपेरस होता है, एग लेइंग होता है। ये मकाका का एग्जाम्पल, सॉरी मैक्रोपस का एग्जाम्पल है, कंगारू का है, ये टेरोपस है, और ये है बेलेनोप्टेरा। ठीक है, देखो आपने मेरी क्लास ली, आपने एफर्ट्स के साथ पढ़ाई की, पूरी कंसंट्रेशन से आपने मेरी क्लास ली, मेरे साथ साथ आपने रीडिंग की। इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और ना एक बात और है कि जो आपके नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसका मैं हर बार बताना भूल जाती हूँ कि नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपका डोरेमोन आपसे कुछ कहना चाहता है कि फॉरगेट द डेज ट्रबल्स, रिमेंबर द डेज ब्लेसिंग्स, कि आपको दिन में जो भी परेशानियां हुई, जो भी ट्रबल्स हुई, उन सबको भूल जाओ, और जो आपने गेन किया है दिन में, जो आपको ब्लेसिंग मिली है उन्हें याद रखो। ट्रबल्स को याद करोगे तो आपका माइंड अपसेट होगा, और ब्लेसिंग्स को याद करोगे तो आप हैप्पी रहोगे। तो ये एक तरह से की टू हैप्पीनेस है कि आप अपनी परेशानियों को भूल जाओ और अपनी ब्लेसिंग्स को याद करो। आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दोगे इससे, और आपकी जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो अपने आप हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन लगे बेटे अपने आप ठीक हो गया, नहीं, मतलब हम जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका अपना जो उसकी टुवर्ड अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अपन सॉल्यूशन जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, और देखो अपना जो बेस्ट टीचर होता है वो अपनी लास्ट मिस्टेक होती है। अपनी लास्ट टाइम जो भी मिस्टेक की है वो अपने को बहुत कुछ सिखा जाती है। ये तो आपको भी पता होगा कि आपने लास्ट टाइम जो मिस्टेक की होती है आपको याद आती है, हाँ मैंने मिस्टेक की थी। वो अपना एक तरह से बेस्ट टीचर होता है, वो अपने को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो थैंक यू गाइस, अच्छे से पढ़ो। ओके, ऑल द बेस्ट।